हे माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप सभी लोग। जब हम अपनी किचन को ऑर्गेनाइज करते हैं तो कई बार हम गलत ऑर्गेनाइज़र खरीद लेते हैं या फिर अपनी किचन में जो भी हमारा स्पेस है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं कुछ यही किचन की जो मिस्टेक्स होती हैं उनका जो सोल्यूशन है वो लेकर आई हूँ। अपनी किचन में हम सभी वुडन की ट्रे वगैरह यूज़ करना काफ़ी पसंद करते हैं और इस पर अपने किचन के हिसाब का सारा सामान भी रखते हैं, जैसे ऑयल के कंटेनर्स हो गए, घी का बॉक्स हो गया या फिर कुछ मसाले वगैरह हो गए। इससे क्या होता है कि जो हमारे बोतल की चिकनाहट वगैरह होती है, मसालों का कलर वगैरह होता है, ट्रे पे चिपक जाता है और धीरे धीरे हमारी ट्रे है वो ख़राब होने लगती है। तो उसे मेंटेन हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो आपका ऑयल डिस्पेंसर है उसके नीचे आप कोई भी प्लेट रख सकते हैं या फिर किसी बॉक्स की जो बेकार लिड हो जाती है ना उसे भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे कि कोई भी ऑयल ड्रॉप गिरेगा ना तो वो लिड पे आएगा और उसके बाद में आप जब लिड आपकी गंदी हो जाए तो आप उसे हटा दीजिए, वॉश कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ट्रे है वो ज़्यादा गंदा नहीं होगा, साफ़ रहेगा और इस तरीके से आप उसे बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपके पास लकड़ी की ट्रे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से कोई भी बॉक्स लेकर उसे ट्रे की तरह यूज़ कर सकते हैं। सारा सामान आप इसमें रख दें, लाइक ऑयल की बॉटल्स हो गई, घी का बॉक्स हो गया, मसाले वगैरह सारा सामान आप इस पे रख दें। और हाँ, इसके नीचे आप लिड लगाना बिल्कुल ना भूलें। पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब भी बॉक्स ले तो कोशिश करें कि वो ट्रांसपेरेंट हो। बॉक्स आप प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, कांच का यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टील के बॉक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस स्टील का बॉक्स को आपको बार बार खोलकर चेक करना पड़ता है कि बॉक्स में आपने क्या रखा है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप उस पर लेबल लगा सकते हैं, जिससे आपको बार बार सामान को देखने की ज़रूरत नहीं होगी और एक के ऊपर एक कंटेनर को भी आप रखकर वर्टिकल स्पेस को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप अपनी किचन के लिए कंटेनर का चुनाव करते हैं तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही कंटेनर को परचेज करें। कई बार हम लोग बिना सोचे समझे कुछ ऑर्गेनाइज़र खरीद लेते हैं, फिर बाद में हमें लगता है कि ये उतना काम नहीं कर रहा है जितना हमें लगता था। जैसे कि ये जो मेरा कप स्टैंड है मैं इसे लेकर आई थी, लेकिन ये इतना बड़ा आ गया कि मेरी अलमीरा में सेट ही नहीं हो रहा है। तो मुझे इसे काउंटर टॉप पर ही रखना पड़ रहा है, मतलब मजबूरी है, आप ये समझ लो। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस इतना ज़्यादा ले, तो स्पेस को ध्यान में रखकर ही चीज़ें खरीदनी चाहिए हम लोगों को। तो इस तरह के पाउच वगैरह हम सभी के किचन में रहते हैं, कुछ सामान लाते हैं तो इस तरह के पाउच भी ले आते हैं, फिर इसे हम ला के अपने इस तरह से फ्रिज के ऊपर रख देते हैं या फिर अपने किचन काउंटर टॉप पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि ढेर सारा क्लटर हमारी किचन में हो जाता है। तो इनके रखने के लिए आप इस तरह का जो एयर टाइट के बॉक्स आते हैं ना उनको आप यूज़ कर सकते हैं। एयर टाइट बॉक्स में इसके अंदर आप डाल दीजिए, जिससे कि कोई अगर पैकेट अगर आपका खुल भी जाए ना तो वो पैकेट आपका ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह का बॉक्स अगर आप ट्रांसपेरेंट लेते हैं तो देखने में भी आसानी होती है कि आपने इसके अंदर क्या सामान रखा है, कितनी क्वांटिटी का सामान आपका बचा है। तो इसे कहीं भी रख दें, आप सामने रखेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। तो इस तरीके से इन सारे सामान को रखने के लिए आप इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट जो बॉक्स आते हैं ना उनको यूज़ किया जा सकता है। हम लोग अपने किचन काउंटर टॉप पे सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को रखे रहते हैं। हम लोग को लगता है कि सब कुछ हमारे काम का है, इससे काउंटर टॉप हमारा बिल्कुल फुल हो जाता है और हमें काम करने का जो स्पेस है ना वो बिल्कुल नहीं मिलता है। तो आप इन्हें अंदर रखिए और उसके बाद जब आप इन्हें यूज़ करते हैं वहाँ से आप इन्हें निकालिए, यूज़ करिए, क्लीन करिए और वापस क्लीन करने के बाद उसे अंदर रख दीजिए। तो जो आपका काउंटर टॉप का स्पेस है ना वो खाली भी रहेगा और देखने में भी अच्छा लगता है। जो हमारे किचन कैबिनेट्स होते हैं वहाँ पे हम अपना ढेर सारा सामान धीरे धीरे करके रखते रहते हैं और उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमें वहाँ से कोई सामान निकालना पड़ता है तो सामान को निकालने के लिए हम अगल बगल आगे पीछे ढेर सारा सामान हटाना पड़ता है। उसके बाद ही हम अपने उस सामान को बाहर निकाल पाते हैं, जिससे हमारी एनर्जी और टाइम दोनों ही वेस्ट होते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप चीज़ों को सेग्रीगेट करके रखें, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। हम अपनी किचन में अगर वर्टिकल स्पेस को यूज़ करें तो काफ़ी स्पेस हम अपनी किचन में बना सकते हैं। तो मैंने एक ऑर्गेनाइज़र लिया है, देखिए इस तरीके से, और पिन की हेल्प से उसे देखिए टांग दिया है। तो मैंने यहाँ पे वर्टिकल स्पेस को यूज़ किया है, आप भी इसे इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि नीचे स्पेस हमें अच्छा मिल जाता है और काम करने में भी हमारे लिए बहुत आसानी होती है। कई चीज़ों को हम लोग रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं तो उन्हें आप इस तरह के बड़े बड़े बॉक्स में डालकर ऊपर के कैबिनेट्स में रख दें, और जो आप चीज़ें रेगुलर यूज़ करते हैं उनको छोटे बॉक्सेस में रखकर नीचे के कैबिनेट्स में रखें। आपको निकालना और रखना काफ़ी ईजी होगा।
बर्तनों को हमेशा ही डिवाइड करके रखें, जैसे भगोने हो गए, गिलास, कटोरी, मग वगैरह जो भी होते हैं ना, इन सारी सामानों को आप डिवाइड करके रखें। कोशिश करें एक के अंदर एक बर्तन आ जाए, तो ऐसे बर्तनों को आपको ऑर्गेनाइज करना काफ़ी आसान होता है, जिससे कम जगह में हम ढेर सारे बर्तनों को रख पाते हैं और आपकी किचन भी काफ़ी मैनेजेबल लगती है, एकदम बिल्कुल एक तरह से फंक्शनल हो जाती है आपकी किचन। आपको कुछ भी रखना निकालना हो तो आपको इधर उधर सामान नहीं करना पड़ता है, चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज रहती हैं इस तरह से। तो इन सारे टिप्स को आप ज़रूर अपनाइए अपनी किचन में। कई बार हम लोग अपनी किचन के लिए एक्स्ट्रा सामान लेकर आते हैं, लेकिन उसे यूज़ नहीं करते हैं उस टाइम पर। तो क्या होता है कि उसे हम किसी बॉक्स में डालकर रख दें, नहीं तो वो किचन में ही पड़ी रहेगी और हमारा एक्स्ट्रा जो स्पेस है ना उसको कवर करती रहेगी। तो इस तरह से बड़े बॉक्सेस को यूज़ किया जा सकता है अपने एक्स्ट्रा सामान को रखने के लिए। तो इस तरह से आप काफ़ी स्पेस को निकाल पाएंगे अपनी किचन में। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो कुछ भी अगर वीडियो में पसंद आया हो ना, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले मेरे ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। जल्दी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।